आज हॉरर संडे हमारी भूतिया वीडियोस का दिन है। भूतों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व है या नहीं, दुनिया की भूतों पर सदियों से बहस चलती आ रही है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में इस रहस्यमय दुनिया को सहा है, जहाँ उनके रिश्तेदार दोस्त उनके साथ इस हैवानी शक्ति का सामना कर चुके हैं, वो लोग तो भूतों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। कुछ लोग इन बातों को सिरे से नकार देते हैं, वो भूतों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। आज हम बात करेंगे 1988 में रिलीज़ हुई वीराना फिल्म की सच्ची भूतिया बातों के बारे में। बॉलीवुड और भूतों का बहुत पुराने समय से कनेक्शन रहा है। बॉलीवुड की कई महान हस्तियां अपनी आँखों से भूतों का सामना कर चुकी हैं। आज हम बॉलीवुड की एक हॉरर मूवी वीराना के सच्चे हॉरर किस्सों की बात आपके सामने करेंगे, जिससे ये साबित होगा वीराना फिल्म का भूत सच में जाने अनजाने इस फिल्म की परेशानी की वजह बन गया था। फिल्म का सबसे डरावना किस्सा तो फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मीन के साथ जुड़ा है। वीराना फिल्म करने के बाद जैस्मीन जैसे फिल्मों से गायब सी हो गई थी। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खबर का किसी को कुछ पता नहीं था, जहां तक कि मीडिया रिपोर्टर्स भी उनके बारे में कभी कुछ जान नहीं पाए। वीराना फिल्म करने से पहले वे कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन वीराना फिल्म के बाद उनको कभी फिल्मों में देखा नहीं गया। इतनी सुंदर एक्ट्रेस टैलेंट से भरी हुई क्या ऐसे ही फिल्मों से गायब हो सकती है? वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में भी शामिल हो सकती थी अगर फिल्मों में आगे काम करती। लेकिन ये रहस्य भी आप ही बताएं, ऐसे कैसे कोई इतनी जल्दी फिल्मों से गायब हो सकता है जिसकी पिछली फिल्म ब्लॉकबस्टर रही हो। आज भी उनकी किसी को कोई खबर नहीं है। वे कहाँ है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? क्या फिल्म ही उनके लिए मनहूस बन गई? अब हम आप पर ही इसके बारे में छोड़ते हैं। अगर आपको वीराना फिल्म की रिलीज़ के बारे में बताऊं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वीराना फिल्म को 1985 में बनाकर बिल्कुल तैयार कर दिया गया था। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास करवाने के लिए गए तो सेंसर बोर्ड ने कुछ सीनों को काटने के लिए कहा, जिसको काटने के बाद ही फिल्म को रिलीज़ किया जा सकता था। लेकिन इस फिल्म को रिलीज़ होते होते पूरे 3 साल का वक्त लग गया। 1985 में रिलीज़ होना था इस फिल्म को, लेकिन ये फिल्म 1988 में रिलीज़ हुई। क्या आप ये सोच सकते हैं, वीराना फिल्म के सीन काटने में ही 3 साल लग गए। इस फिल्म को रिलीज़ होने में भी बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। ये फिल्म की मनहूसियत ही थी कि इस फिल्म को रिलीज़ होने में इतना वक्त लग रहा था, नहीं तो वरना अगर किसी और फिल्म के सीन काटने हो तो 3 साल का वक्त नहीं लगता। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत परेशान थे कि ये हो क्या रहा है, क्यों इस फिल्म के सीन पूरे नहीं हो रहे, क्यों इतना टाइम लग रहा है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा था? आप बताएं हमें, क्यों इस फिल्म को सिर्फ सीन काटने में ही, रिलीज़ करने में ही 3 साल लग गए। इस फिल्म में एक लड़की वीरान इलाकों में अकेले घूमती है और आदमियों को पकड़कर उनको मौत के घाट उतार देती है। क्या आप जानते हैं ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी। उन दिनों बहुत ही ज़्यादा इस कहानी की चर्चा होती थी। लोगों को सच में एक औरत वीरान इलाकों में पकड़कर मार दिया करती थी। जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर 1983 में पुराना मंदिर की शूटिंग कंप्लीट कर महाबलेश्वर से बॉम्बे की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक ऐसी औरत को देखा जो वीरान इलाके में अकेली सफ़ेद कपड़ों में अजीब सी शक्ल के साथ घूम रही थी। उस समय रामसे ब्रदर्स इस ट्रू इंसिडेंट से बहुत डर गए थे और उनको पूरा यकीन हो गया था कि जो लोगों द्वारा कहानी सुनाई जाती है बिल्कुल सही है। इसीलिए इस कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने वीराना फिल्म को तैयार किया था। जो इस फिल्म का किस्सा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस किस्से को सुनकर आपको पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि वीराना फिल्म का भूत सच में फिल्म के क्रू मेंबर्स पर हावी हो चुका था। इस फिल्म में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, साथी रे तू कहाँ है। इस गाने को सुमन कल्याणपुर ने गाया था। सुमन कल्याणपुर को उस समय लता जी के साथ जोड़कर देखा जाता था क्योंकि वो बहुत ही सुरीली गायिका थी। लेकिन इस फिल्म में गाना गाने के बाद उनकी कुछ ही महीनों बाद मौत हो गई थी
और उनका ये गाना भी लास्ट गाना था। अब बताइए आप क्या कह सकते हैं इन किस्सों के बारे में। क्या वीराना फिल्म सच में शराफत थी? क्या इस फिल्म का भूत सच में क्रू मेंबर्स के साथ आ गया था? क्या सच में ऐसा था? अब जे हम आप पर छोड़ते हैं।